नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा गुजरात के विधानसभा चुनाव का। गुजरात फतह करने के लिए कांग्रेस ने बना लिया है महाप्लान। नए चेहरों को मौका देने के साथ करेगी ये बड़ा काम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश का। निवाले पर पड़ा डाका। मध्य प्रदेश में हुआ 110 करोड़ रुपए का पोषण आहार घोटाला। सीएजी रिपोर्ट में हो गया इसका खुलासा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वाह रे मंत्री जी, एक की मौत, सिलिकॉन वैली पानी पानी और आप भरी मीटिंग में खर्राटे ले रहे हैं। कर्नाटक से फोटो शेयर कर कांग्रेस ने भाजपा पर कसा तंज। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपने इस नए घर में रहेंगे अगले 150 दिन तक। और कन्याकुमारी में बसाया है कांग्रेस ने गांव। और इसी के साथ दोस्तों पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव आयोग पर बीजेपी का कब्जा। सीएम सोरेन का गोपनीय पत्र आम होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया भाजपा पर हमला। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बन रही है गुजरात में सरकार। दरअसल दोस्तों गुजरात फतह करने को कांग्रेस ने बना लिया है महाप्लान और नए चेहरे को मौका देने के साथ करने जा रही है ये बड़ा काम। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई है। राहुल गांधी, अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देकर गए हैं। वहीं कांग्रेस गुजरात चुनाव के लिए टिकट वितरण में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्लान बना रही है। पार्टी की राज्य इकाई की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य के चुनावों में नए चेहरों को भी मौका देगी। उधर चर्चा है कि कांग्रेस गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए सितंबर के आखिर तक अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा कर सकती है। आम आदमी पार्टी पहले ही 19 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। हालांकि बीजेपी ने किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस साल दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों की छटनी करने के लिए पिछले महीने 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में निवाले पर डंका। मध्य प्रदेश में हुआ 110 करोड़ रुपए का पोषण आहार घोटाला। सीएजी की रिपोर्ट में हुआ ये बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, अच्छी शिक्षा देना तो छोड़िए, बच्चों के भोजन पर डाका मार दिया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पोषण आहार योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और पोषण आहार योजना के तहत गरीब बच्चों और महिलाओं को मिलने वाला राशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग में 110 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। सरकारी दस्तावेज में दिखाया गया कि हजारों टन राशन को ट्रकों पर ढोया गया, लेकिन जिन ट्रकों का नंबर दिया गया वो फर्जी निकले। असल में ये नंबर मोटरसाइकिल, कार और ऑटो और टैंकरों के हैं। तो दोस्तों बिल बना दिया गया कि ट्रकों में हजारों टन राशन ढोया जा रहा है, लेकिन मोटरसाइकिल पर उन्हें ढोया गया और सरकार को चपत लगाई गई, पैसे पर डाका मारा गया और यूं कहिए कि गरीबों के भोजन पर भी मध्य प्रदेश में डाका मार लिया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वाह रे मंत्री जी, एक की मौत, सिलिकॉन वैली पानी पानी और आप भरी मीटिंग में खर्राटे ले रहे हैं। कर्नाटक में बाढ़ से हालत खराब होते जा रहे हैं। राजधानी बेंगलोर की बात करें तो यहाँ पर आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, मगर कर्नाटक सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर मीटिंग में ही सो गए। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई कर्नाटक बाढ़ पर मीटिंग कर रहे थे, लेकिन मंत्री जी को इतना भी सब्र नहीं हुआ कि मीटिंग खत्म करके आराम से सो जाएं। सड़कों पर जल भराव के कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कर्नाटक में बाढ़ के हालातों पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कैबिनेट की बैठक कर रहे थे और उसकी एक तस्वीर कांग्रेस ने पोस्ट की है और इस तस्वीर में मंत्री पर मीटिंग के दौरान सोने का आरोप लगा हुआ है। बेंगलुरु में हालत काफी बिगड़ गए हैं और यहाँ पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और दफ्तरों ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी अपने इस नए घर में रहेंगे अगले 150 दिन तक। कांग्रेस ने कन्याकुमारी में बसाया ये गाँव। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद कन्याकुमारी से लगभग 150 दिन चलने वाली 3570 किलोमीटर यात्रा की शुरुआत करेंगे। 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए राहुल गांधी का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राहुल गांधी 7 सितंबर की सुबह श्रीपेरम्बदूर में राजीव गांधी स्मारक में एक प्रार्थना सभा में हिस्सा लेंगे, जहां उनके पिता राजीव गांधी की एक बम धमाके में हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी अपने पिता के स्मारक पर पहली बार पहुंचेंगे और उसके बाद राहुल गांधी कन्याकुमारी जाएंगे, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन उनको
तिरंगा भेंट करेंगे। फिर राहुल गांधी एक रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कहां और कैसे रहेंगे, उनके साथ चलने वाले लगभग 300 यात्री कहां रहेंगे, राहुल गांधी कहां खाना खाएंगे, कहां सोएंगे, इन सब सवालों पर लोगों की नजरें टिकी हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव आयोग पर बीजेपी का कब्जा, सीएम सोरेन का गोपनीय पत्र आम होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बोला हमला। जी हां दोस्तों, बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के 2 दिन पहले के ट्वीट को लेकर जेएमएम ने निशाना साधा है। मंगलवार को जेएमएम महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पर बीजेपी का प्रत्यक्ष कब्जा है। दरअसल बीते दिन सीएम हाउस से चुनाव आयोग को भाजपा की एक शिकायत पर स्पष्टीकरण भेजा गया और ये गोपनीय दस्तावेज था जिसे गोड्डा सांसद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी कर दिया है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुनाव आयोग से मांग है कि वो इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। सीएम का उनको भेजा गया गोपनीय डॉक्यूमेंट प्राइवेट हाथों में कैसे गया? सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अगर चला भी गया तो वो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी मामला, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की जमानत याचिका पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 26 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली आशीष मिश्रा की याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 26 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि लखीमपुर मामले में 4 किसानों की मौत हुई थी और आरोपी की कार वहां मौजूद थी और ये सबसे बड़ा सबूत है और ये हमला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। आशीष मिश्रा पर 3 अक्टूबर 2021 को हुई उस घटना के लिए हत्या का केस चल रहा है जिसमें लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर उन किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने उनको 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और फरवरी 2022 को कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। आशीष मिश्रा ने एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि कोर्ट के पहले आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में खारिज कर दिया था और उनकी जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार पहुंचे हरियाणा, इनेलो सुप्रीमो चौटाला से मिले और फिर मुलायम का भी जाना हाल। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी दिल्ली की यात्रा के बाद हरियाणा पहुंचे और इसके बाद वो गुरुग्राम पहुंचे और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की। इस दौरान करीब 1.25 घंटे तक दोनों नेताओं ने बातचीत की। मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। हालांकि राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं और इसके बाद नीतीश कुमार मेदांता अस्पताल पहुंचे और वहां पर कई दिनों से भर्ती मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और उनके हालचाल भी जाने और इसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली रवाना हो गए। इससे पहले नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा भी वहां मौजूद थे और इस दौरान नीतीश कुमार और केजरीवाल ने दोपहर का भोजन एक साथ किया। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का उद्देश्य 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है। दोस्तों, ये थी दिन में कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद।